आज बात करते हैं कुछ मिथ की, जहाँ से लव के रिगार्डिंग है। तो कुछ मिथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें से जो सा लव के रिगार्डिंग जो सा मिथ है, सबसे पहले ये है, लव मस्ट बी रेसिप्रोकल। कि इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक पर्सन से आप प्यार करते हो तो आप ये चाहते हो कि दूसरा पर्सन भी मुझसे प्यार करे। ठीक है, अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब वो बेकार आदमी है, बुरा आदमी है, वर्थलेस पर्सन है। तो ये सोच अपने आप में ही गलत है, ये एक तरह का मिथ है। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हो और जरूरी नहीं कि दूसरे पर्सन को भी करना चाहिए। कहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आप किसी से प्यार करते हो तो दूसरों को भी करना चाहिए, और उतना ही करना चाहिए जितना आप करते हो। तो जब आप ऐसे करोगे, ऐसी थिंकिंग रखोगे, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आप ज़्यादातर एंशियस रहोगे, तो आप हर्ट भी हो सकते हो कि देखो मैंने तो कितना कुछ किया, तो उसने मेरे को उतना नहीं दिया जितना मैं चाहता था, या जितना मैं करता हूँ उतना नहीं होता। हर्ट में ऐसा अक्सर होता है कि लोग उस चीज़ के प्रति हर्ट फील करते हैं जब उनको लगता है कि वो रिलेशन में दे तो बहुत रहे हैं पर उनको उतना मिल नहीं रहा है जितना उनकी एक्सपेक्टेशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो से लोग ये सोचते हैं कि लव मस्ट बी रेसिप्रोकल। तो जैसे कई बार देखा होगा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ लड़के लड़कियों पे एसिड फेंक देते हैं, क्योंकि उनकी यही होता है कि मैं लड़की को प्यार करता हूँ इसलिए लड़की को मेरे से प्यार करना चाहिए। पर उसका नुकसान भी बहुत होता है। ठीक है, तो अगर आप इस बिलीफ के साथ कंटिन्यू रहोगे तो इसको आपका देखना चाहिए कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसको छोड़ देना चाहिए। अब इससे दूसरा मिथ आ जाता है अनहेल्पफुल, जिसको बोल सकते हैं लव मीन गेट योर सेल्फ अपसेट ओवर प्रॉब्लम, जिससे आप प्यार करते हो। तो लव का मतलब ये होता है कि अगर आप जिससे प्यार करते हो अगर वो प्रॉब्लम में है तो आपको भी अपसेट हो जाना चाहिए। तो ये भी एक मिथ है। उल्टा अगर एक ही प्रॉब्लम के लिए दो पर्सन अपसेट हो जाएंगे, अपने को डिस्टर्ब कर लेंगे, तो सोल्यूशन कैसे होगा। और ये दूसरी बात, ये उसके लिए गलत एग्जाम्पल सेट करेगा फर्स्ट पर्सन के लिए जो अपसेट है। उल्टा आपको उस समय अपसेट ना हो के दूसरे पर्सन की हेल्प करनी कि भाई तुम अपसेट मत हो उस चीज़ के बारे में। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैं उसके प्रति अपसेट नहीं हो रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। हम बिना अपसेट हुए भी केयर कर सकते हैं किसी की। अगर आप सोचते हैं कि अपसेट हुए होने के साथ ही आप केयर करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय आप काफ़ी अपसेट हो गए, इमोशनल डिस्टर्ब हो गए। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस में वैसे ही आदमी सोच नहीं पाता है। तो अगर आप इस बिलीफ के साथ चलोगे कि मेरा अपसेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पार्टनर जब आपके साथ अपसेट नहीं होता, जब आप प्रॉब्लम में होते हो, जब आप डिस्टर्ब होते हो किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो मे भी हो सकता है कि आप हर्ट फील करो और दूसरा पर्सन गिल्ट फील करे कि मैं अपसेट क्यों नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा पार्टनर भी अपसेट है इसलिए मेरे को भी अपसेट होना चाहिए। तो एंशियस भी हो सकते हो। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि इस बिलीफ को छोड़ दो। तो इसका अब अगले बिलीफ पे चलते हैं, जो सा वो भी लव के रिगार्डिंग है। ये है कि ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड कैपेसिटी टू गिव लव। और इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार ये सोचते हैं कि कुछ लोग गिल्ट में चले जाते हैं कि ह्यूमन के पास कैपेसिटी है, वो किसी को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लव दे सकते हैं बहुत सारे लोगों को, और रिसीव भी कर सकते हैं और हर समय दे सकते हैं। क्योंकि आजकल लोग काफ़ी बिजी हो जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, इतने रिसोर्सेज नहीं रहते कि वो हर समय किसी को अपने लव की फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएँ या रिसीव कर पाएँ, क्योंकि उसके लिए भी कैपेसिटी चाहिए। तो वो लोग गिल्ट में जा सकते हैं कि मैं अपने इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। उल्टा ये होना चाहिए कि जितना मैं हो सका उतना एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा और उस चीज़ के प्रति गिल्ट नहीं फील करूँगा और उसको रिसीव करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ सिर्फ एक्सप्रेस नहीं करना, सिर्फ ये नहीं करना कि सिर्फ देना है और रिसीव करना, दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब जितना हो सका मैक्सिमम। नहीं तो अगर आप चीज़ पे विश्वास करते रहोगे तो हो सकता है कि आप गिल्ट में चले जाओ। तो इसका अगला फोर्थ मिथ ये आ जाता है, लव मीन ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग। एंड इसमें स्पेशली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन और रिक्वेस्ट। कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो इसका मतलब हमें उसकी जो सी बात है वो ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, चाहे वो हमें एक्सप्लेनेशन दे, चाहे हम उसे रिक्वेस्ट करें ना करें, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल के लिए हस्बैंड वाइफ है, उनमें अगर कुछ वाइफ का मूड अच्छा नहीं है, वाइफ ये सोचती है कि मेरे हस्बैंड को मेरी प्रॉब्लम के बारे में, मेरे मूड के बारे में अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। तो हो सकता है कि वो हर्ट फील करे
वो एंगर में भी चली जाए, क्योंकि ये एक मिथ है कि ऐसा होता है, क्योंकि आपका हस्बैंड जरूरी नहीं है कि माइंड रीडर हो, वैसे तो कोई भी माइंड रीडर नहीं होता। तो जो सा आपके माइंड की बात पढ़ ले कि आप उस समय किस सिचुएशन के बारे में, हो सकता है कि वो आपसे रिक्वेस्ट करे, बताओ क्या प्रॉब्लम है, पर आपके दिमाग में होगा इसको इतना टाइम हो गया मेरे साथ रहते हुए, अभी तक ये इतनी चीज़ सी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, मेरा मूड ऐसा क्यों है। तो आप उससे एक्सपेक्टेशन करोगे मेरा बिना बताए ये सब कुछ पता कर ले। तो अगर आप इस बिलीफ के साथ चलोगे तो उसमें लव बढ़ेगा ही नहीं, उल्टा रिलेशन सुपरफिशियल लेवल तक ही रहता है। अगर आप चाहते हो कि वो स्ट्रॉन्ग बने, तो उसके लिए आपको खुद को एक्सप्रेस करना होगा, अपने आप बताना होगा, एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है, ये मत सोचो कि दूसरे पर्सन को ऑटोमेटिकली हर बात ऐसी समय लग जाए विदाउट एक्सप्लेनेशन।